हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पीडर बाय कुमार में। आज झारखंड जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के महामैराथन में आज हम छठा सेट करेंगे। आज का टॉपिक है झारखंड का उद्योग। हमने ऑलरेडी सेट 1 से सेट 5 तक ऑलरेडी कर रखा है, और जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम में जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। करेक्ट आंसर ए 4। निम्नलिखित में कौन सा दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन ए, इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शन बी, इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन सी, इस क्षेत्र में बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। या डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट सभी, ऊपर तीनों स्टेटमेंट ए बी सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह औद्योगिक पट्टी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में विस्तृत है। ऑप्शन बी, जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है। सी, इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट माऊ भंडार है। डी, यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। यह स्टेटमेंट गलत है, तो डी इसका करेक्ट राइट आंसर। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? ए, तांबा संबंधित औद्योगिक क्षेत्र। बी, अभ्रक संबंधित औद्योगिक क्षेत्र। सी, बॉक्साइट संबंधित औद्योगिक क्षेत्र। डी, एस्बेस्टस संबंधित औद्योगिक क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर है बी, अभ्रक संबंधित औद्योगिक क्षेत्र। झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? ए, हटिया। बी, नामकुम। सी, खूंटी। डी, बुंडू। तो करेक्ट आंसर है ए, हटिया। नेक्स्ट, झारखंड में अभ्रक संबंधित औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत है? ए, कोडरमा। बी, क्रिएडी। सी, झुमरी तलैया। डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। करेक्ट आंसर ए 1। झारखंड में निम्नलिखित में किसका एक उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। ऑप्शन बी, एस्बेस्टस। ऑप्शन सी, एरामिक। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, एल्युमिनियम, एस्बेस्टस, एरामिक, ये तीनों से रिलेटेड उद्योग झारखंड में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। करेक्ट आंसर 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। करेक्ट आंसर ए 2। झारखंड सीमेंट में कितने उद्योग स्थापित हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। करेक्ट आंसर बी 4 उद्योग। झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? थर्मल पावर प्लांट कितने हैं? ए 4, बी 8, सी 12, डी 14। करेक्ट आंसर 14। झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। करेक्ट आंसर 1। झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, असुर तथा ब्रिजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच लौह तकनीक विकसित कर ली थी। बी, यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था, जहाँ दासमिक की विख्यात तलवारें बनती थी। सी, यहाँ लोहे का मुख्य उपयोग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता था। डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी 1874 ईस्वी, ऑप्शन सी 1888 ईस्वी, ऑप्शन डी 1892 ईस्वी, बी 1874 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर के सकाची नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इनकरेक्ट है, वो देखते हैं। ए, इस धमनी भट्टी को 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई थी। पहला पिन 16 फरवरी 1912 को तैयार हुआ था। बी, 1913-14 ईस्वी से यहाँ का लोहा विदेशों में जैसा
जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों में भेजे जाने लगा। ऑप्शन सी, कुशल भारतीय इंजीनियरों के लिए कंपनी में 1921 ईस्वी में तकनीकी संस्थान की स्थापना की। ऑप्शन डी, 1916-17 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। तो इनकरेक्ट है। डी, 1916 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का मुनाफा नहीं कमाया था। तो ये स्टेटमेंट है। झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 13%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 24%। करेक्ट आंसर 15%। नेक्स्ट, गोलमुरी जमशेदपुर में स्थापित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, सी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1929 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है 1920 ईस्वी में। डी, टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की इंडियन लेवल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1916 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। करेक्ट आंसर है सी 1920 में। जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई थी? जो जमशेदपुर में एग्रीको कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर है 1922 ईस्वी में एग्रीको की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाली द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1929। तो करेक्ट आंसर क्या है 1926 ईस्वी में। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला, ऑप्शन ए, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई और 1972 में यहाँ उत्पादन प्रारंभ होने लगा। ऑप्शन बी, आधुनिक तकनीक पर आधारित यह विश्व का विशाल और पुरस्कृत कारखाना है। ऑप्शन सी, इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टी, विशाल धवन भट्टी तथा विस्तृत सिंटरिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय है। तो ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। बोकारो का जैसा आप कारखाना देख ही चुके हैं, बहुत पुराना है, तो ऑप्शन बी ऐसे भी रॉन्ग था। निम्नलिखित में किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई है? ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर है बी 1967 ईस्वी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो करेक्ट आंसर है बी 1948 में भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए, जिसको हम शॉर्ट में हिंडाल्को कहते हैं, ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। करेक्ट आंसर डी 1959। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1944 में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1962 में। करेक्ट आंसर 1951 में। जो भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में जो है वो 1951 में इसका स्थापना किया गया था। झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए करगिली, ऑप्शन बी जामाडोवा, ऑप्शन सी लोधना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट उपयुक्त सभी। झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई थी? जो हेल कंपनी है उसकी स्थापना कब की गई थी? हैवी इंजीनियरिंग एवं मशीन इंडस्ट्री जो है उद्योग वो कब किया गया था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1955, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1958, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर 1962, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1964। करेक्ट आंसर 31 दिसंबर 1958, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो, ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र और रासायनिक उर्वरक कारखाना दोनों ही दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है?
ऑप्शन ए, इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन बी, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना था। ऑप्शन सी, यहाँ पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरकों का उत्पादन होता था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए, भारी उद्योग उपकरण संयंत्र। ऑप्शन बी, भारी मशीन निर्माण संयंत्र। ऑप्शन सी, लघु उद्योग उपकरण संयंत्र। ऑप्शन डी, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र। तो जो भारी इंजीनियरिंग मशीन उद्योग में जो शामिल नहीं है वो लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, ऑप्शन सी। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए, मुरी। ऑप्शन बी, लोहरदगा। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों, मुरी एंड लोहरदगा, जहाँ बॉक्साइट साफ करने का कारखाना है। जमशेदपुर औद्योगिक नगर में निम्नलिखित में किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा और खड़काई नदी। ऑप्शन बी, दामोदर और कोयल नदी। ऑप्शन सी, अजय और बराकर नदी। ऑप्शन डी, प्यूल और बोकारो नदी। ऑप्शन बी से ऑप्शन डी तक जितने भी हैं सारे नॉर्थ रीजन में पाए जाते हैं, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो स्वर्ण रेखा और खड़काई झारखंड के साउथ भाग में, दक्षिण भाग में मिलता है। हालांकि स्वर्ण रेखा राज्य को डिवाइड करते हुए दक्षिण की हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए, दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन सी, बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन डी, रांची औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन सी, बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। करेक्ट आंसर। झारखंड में निम्नलिखित में किस स्थान में गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए, जमशेदपुर। ऑप्शन बी, घाटशिला। ऑप्शन सी, सिंदरी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तो दैट मीन्स जमशेदपुर, घाटशिला और सिंदरी, ये तीनों जगह सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए, सोडा एस। ऑप्शन बी, कास्टिक सोडा। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोडा एस और कास्टिक सोडा दोनों ही टाटा केमिकल्स में बनाया जाता है। राजमहल की पहाड़िया के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए, कांच उद्योग। ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी, लाख उद्योग। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है कांच उद्योग। झारखंड में निम्नलिखित में कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? तो ऑप्शन ए, सिंदरी। ऑप्शन बी, चंद्रपुरा। ऑप्शन सी, खिलारी। ऑप्शन डी, झीक पानी। करेक्ट आंसर है चंद्रपुरा में कोई भी सीमेंट का उद्योग नहीं है, बाकी तीनों जगह है सिंदरी, खिलारी और झीक पानी में सीमेंट का उद्योग है। निम्नलिखित झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? पहला ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग। बी, ऊनी वस्त्र उद्योग। सी, रेशमी वस्त्र उद्योग। डी, कृत्रिम वस्त्र उद्योग। करेक्ट आंसर है बी, ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत के कुल लाख उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए, 40%। ऑप्शन बी, 50%। ऑप्शन सी, 60%। ऑप्शन डी, 20%। तो करेक्ट आंसर है 50%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 50%। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जो नामकुम में लाख अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, 1921। ऑप्शन बी, 1925। ऑप्शन सी, 1932। ऑप्शन डी, 1937। करेक्ट आंसर है 1925 बी। निम्नलिखित में किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? ऑप्शन ए, कुसुम। ऑप्शन बी, रंगीनी। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन ए, रांची। ऑप्शन बी, हजारीबाग। ऑप्शन सी, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ओके, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम तीनों क्षेत्रों में लाख उत्पादन किया जाता है। माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 16 फरवरी 1952 को। ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1965 को। ऑप्शन सी, 22 मार्च 1968 को। ऑप्शन डी, 29 नवंबर 1971 को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1965 को। निम्नलिखित में किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ऑप्शन ए, गोमियो विस्फोटक कारखाना। ऑप्शन बी, रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री। ऑप्शन डी, सिंदरी सुपर फॉस्फेट। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है सी, उपयुक्त सभी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? ऑप्शन ए, प्रथम। ऑप्शन बी, द्वितीय। ऑप्शन सी, तृतीय। ऑप्शन डी, फोर्थ। तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें बोकारो संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, फोर्थ, चतुर्थ। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?
रेल इंजन के निर्माण हेतु पेंसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 में सिंहभूम जिले में की गई थी। बी, वर्ष 1933 में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी को बेच दिया गया। ऑप्शन सी, तत्पश्चात इस पुनर्गठन कर इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को नाम दिया। डी, इस कंपनी में पुनः रेल इंजन का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इस कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। ये निम्नलिखित में कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? पहला ऑप्शन ए उषा इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी उषा मार्टिन, ऑप्शन सी उषा बेल्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है उषा इंजीनियरिंग। झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? ऑप्शन ए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ऑप्शन बी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है? ऑप्शन ए झारखंड स्टेट माइक सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग, ऑप्शन बी झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू, ऑप्शन सी झारखंड स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री धनबाद, ऑप्शन डी झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन रांची। करेक्ट आंसर है बी झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू। तो यह सेट यहाँ पर खत्म होता है। अगर यह सेट आपके लिए यूजफुल और बेनिफिशियल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।